अकेले आपका क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया, एक लाइन का है और उसको आपको लिखना नहीं आ रहा, लेकिन उसका कुछ थोड़ा-सा मतलब निकल के आ रहा है, कुछ थोड़ा-सा मतलब आपको याद आ रहा है, तो आप क्या करो? आपको लिखना भी नहीं आ रहा है, उसका कुछ मतलब निकल के आ रहा है, अगर थोड़ा भी आपको पता चल रहा है तो आपको लिखना। लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन उसका भी लिखने का तरीका होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आप फर्जी हेडिंग 4-5 लिख दी, जिसका साफ-साफ पता चला है कि आपने बना के लिखा और ये हेडिंग बिल्कुल इनका महत्व कोई निकल के नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, राधे-राधे। तो आज मैं बात करूँगी साइंस सब्जेक्ट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पे। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़, और इसमें आपको तरीका मैं सिखाने वाली हूँ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको लिखना और याद कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ, इससे आप समझ पाएँगे, रिलेट कर पाएँगे चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन उठाती हूँ। ऑब्जेक्टिव सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी सीरीज़ में या बुक में दिए हुए हैं या फिर किस क्लास के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़िए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का पूरा खेल होता है, पूरा निचोड़ होता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव गलत किया तो बैक लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? एक लाइन में मैंने क्लियर कर दिया है और अब मैं शॉर्ट में बात करती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में सवाल उठा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव है कितनी गलत हो जाए जो बैक लग सकती है, क्योंकि मैंने बोला अगर ऑब्जेक्टिव गलत होते हैं तो बैक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं क्लियर कर देती हूँ यहीं पे। देखिए, अगर 50 नंबर का है उसमें 15 आते हैं और 15 में अगर 6 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप गलत कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा क्या होता है, आपने शॉर्ट भी गलत कर दिया, लॉन्ग में तो लॉन्ग तो वैसे भी इसको पता है आपने लपेट-लपेट के लिखा है, अगर मेन हेडिंग सही नहीं आ रही है, तो अगर ऑब्जेक्टिव गलत हो गए और शॉर्ट भी गलत हो गए, मान लो 2-3 शॉर्ट पहले ही गलत हो गए ना, तो एक तरीके से चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप क्लियर बैक लग ही सकती है क्योंकि एग्ज़ामिनर का मूड है, पास भी कर सकता है, आपको पासिंग मार्क्स भी दे सकता है, लेकिन चांस मैंने बोला है कि 6 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके गलत हो रहे हैं, जैसे 8-10 गलत हो गए 15 क्वेश्चन में, तो 100% मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बैक लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका पूरे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ होता है और वहीं पे फ़ोकस होता है, टिका होता है और एग्ज़ामिनर का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वहीं पे टिका होता है और शॉर्ट भी देखता है। बाकी लॉन्ग वॉन्ग में तो इतना ज़्यादा नहीं देखता है, ठीक है? समझ गए ना? और अगर 25 नंबर का है उसमें 5 है और 5 में आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लो 3 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत हो गए और इधर शॉर्ट में पहले ही 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब शॉर्ट में भी पहले से आपने गलत लिखा है, तो एक तरीके से इसमें भी ऐसे चांसेस होते हैं। बाकी मैं क्लियर इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कॉपी चेक करने का एग्ज़ामिनर का माइंड कैसा है, वो आपको पासिंग मार्क्स भी दे सकता है। कभी-कभी आपने सुना होगा कि बहुत ऐसे आपके साथ में बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और फिर भी वो पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है लिखने का तरीका उनका थोड़ा-सा अच्छा हो और बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, उनकी बैक लग जाती है। क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना, तो यही सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे, ठीक है? ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक लेकर उठा के चलती हूँ ताकि आप लोगों को ना मतलब रिलेट कर पाओ, चीज़ें समझ पाओ, ठीक है? जैसे क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट तो आपको याद नहीं आ रहा, अगर याद आ रहा है फिर भी उसको लिख नहीं पा रहे हैं तो कैसे लिखना है, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साइंस सब्जेक्ट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। जैसे क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? अब शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो समझ नहीं पाएँगे, पता है क्यों? जबकि इसमें लिखा है वर्धक भोजन, क्योंकि शरीर और वर्धक भोजन तो आप लोग थोड़ा तो इसका मतलब निकल के आ रहा होगा ना कि हमारे शरीर के जो हमारा शरीर है उसको कहीं न कहीं खाने-पीने के भोजन से लेकर के संबंधित यहाँ पे चीज़ें रिलेट कर रही हैं। ध्यान से समझना। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो मैं क्वेश्चन इसलिए देख के बता रही हूँ आप लोगों के सब्जेक्ट से, ताकि अगर आप लोगों के पास वो सब्जेक्ट है मतलब सीरीज़ है उसमें लिखा है तो आप लोग वो उसको पढ़ पाओ, समझ पाओ, ठीक है? अलग से मैं उठा के क्वेश्चन नहीं कहूँगी, बोलूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, डायरेक्टली चीज़ें समझ पाएँ। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की। बहुत से लोग क्या है इसको समझ पाएँगे, बट लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, है ना? मैंने बोला आपको कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या लिखें? बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, क्या लिखें? जबकि ये एक मतलब एक लाइन का क्वेश्चन, एक आंसर है, एक लाइन में लिखना, और एक-एक लाइन के जो होते हैं, एक-एक शब्द जो ल जहाँ पे लिखने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे बारीकी से ध्यान में इसलिए देना होता है, एक तरीके से वो ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है। क्यों? कि उसमें एक शब्द लिखा हुआ, एक क्वेश्चन जो आंसर है, वो साफ-साफ पता चल रहा है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ये फ्रेंड्स मेरे साथ भी बहुत होता था पहले, क्या मतलब गलत ना हो ये सारी चीज़ें, तो मैंने ऐसी सारी चीज़ें सोची कि जब आप उससे रिलेटेड लिख देते हैं, मतलब सही लिख देते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है या है, तो कहीं न कहीं अगर उसका मतलब ये है, मतलब आप लोग समझना मेरी बात को, तो वहाँ पे मार्क्स नहीं कटते हैं, नंबर मिल जाते हैं। मेरा मतलब है जैसे शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो आप ये तो समझ लो कि शरीर वर्धक वर्धक क्या है? अब बहुत से लोग समझेंगे वर्धक क्या है? देखिए, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? शरीर के लिए हमारे भोजन प्रोटीन, विटामिन से होना चाहिए, चीज़ें मिली होना चाहिए, मतलब शरीर के लिए अच्छी चीज़। मतलब कहने का ये है जैसे कि शरीर वर्धक भोजन है, मैंने बोला प्रोटीन, इसमें लिखा भी है प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। मतलब प्रोटीन युक्त भोजन
शरीरवर्धक भोजन कहलाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन्स की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। मतलब इससे हमारा शरीर सही रहता है, चीज़ें कमी नहीं रहती, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए प्रोटीन की बात की गई। तो अगर आप प्रोटीन यहाँ पे अगर नहीं, मान लो प्रोटीन नहीं लिखते हैं और विटामिन्स के बारे में अगर लिख देते कि हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है और इसलिए हमारे शरीर के लिए शरीरवर्धक भोजन कहा गया है, क्योंकि भोजन आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। तो अगर इस तरीके से थोड़ा सा लोग अपने तरीके से समझ के अगर लिख पा रहे हैं, मैं जो समझा रही हूँ आप लोगों को, उसको थोड़ा आप लोग भी गहराई से समझना कि मैं क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन से अलग लिखना भी नहीं है, मतलब टॉपिक से अलग भी नहीं जाना है पेपर में, ताकि आपके मार्क्स भी ना कटे और क्वेश्चन भी सही तरीके से आप लोग लिखें। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये चांसेस भी आने का है, क्योंकि इधर जो मैंने बताया 22 में आए हैं, तो शायद ये 2026 चल रहा, तो हो सकता है 26 में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए। जैसे कुछ प्रमुख संक्रमण रोगों के नाम बताइए। अब संक्रमण रोग आपको पता होना चाहिए, बस कोई जरूरी नहीं कि आप इसके जो बुक में लिखा आप बिल्कुल मत लिखो, लेकिन संक्रमण रोग जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो संक्रमण रोग, जैसे आप लोग संक्रमित रोग होता है ना, मैं देखूंगी नहीं, आपको ऐसे बताऊंगी। संक्रमित रोग उससे कहते हैं जैसे हैजा है, टीबी है, टाइफाइड है, खसरा है और खांसी है, बहुत सारी मतलब संक्रमित रोग होते हैं। हाँ, चेचक है, कुकर खांसी है, ये कौन सी खांसी होती है, तो पीलिया है, तो ये संक्रमित रोग होते हैं। कभी ना कभी डॉक्टर ने कहा होगा कि संक्रमण की वजह से ये फैल गया है ना। तो उस तरीके से सॉरी लाइट चली गई है, ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है गाँव में। तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से आपको चीज़ें समझना है। मैं आप लोगों को आज थोड़ा-सा मैंने इतना बताया है, आप लोग देखती हूँ कि आप लोगों को समझ में आता कि नहीं आता है। और थोड़ा क्या है, मुझे अभी बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया आप लोगों को 2 क्वेश्चन। एक बार देखती हूँ कि थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। अगला वीडियो अगर मेरा आएगा तो और ज़्यादा इससे बेहतर आएगा, क्योंकि विस्तार से समझाऊँगी और भी अच्छे से। मैंने आपको इतना बताया है कि क्वेश्चन लघु जो आता है, नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है, छोड़ना नहीं है, कैसे लिखना है, तोड़ो शब्दों को, तब तो शब्दों को तोड़ करके फिर उसको समझो। कोई आप छोटे बच्चे नहीं हो, हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट नहीं हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हो। डीएलएड करने वाला स्टूडेंट कोई भी है, मैच्योर है, मुझे लगता है, हर चीज़ समझ सकता है। बस आप समझना चाहते हैं नहीं, अगर समझना चाहते हैं तो अपने आप से सारी चीज़ें समझ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है? ना रटना पड़ेगा, ना आपको डेली, बस एक चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन को जो पढ़ना है। जैसे कि, और ये तो सीरीज़ है यार, एक दिन में आप इसमें कितने 4 पेज, मतलब एक तरीके से मेरा मतलब है बहुत कम पेज होते हैं। आप चीज़ें समझने लगो, बस इतना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पा रहा, मैं उतना ही पढ़ रही हूँ जितना आप लोगों को बताना होता है, मतलब उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन आज से थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करूँ कि आपके सहारे हम भी थोड़ा पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें आपको बताना, तो उसके सहारे ना हम भी थोड़ा पढ़ने की बैठेंगे, कहेंगे चलो मुझे पढ़ना है 4th सेमेस्टर, क्योंकि मेरा 4th सेमेस्टर आप लोगों का 2nd सेमेस्टर है, तो 2nd सेमेस्टर इसके ज़रिए मैं आपको बता पाऊँगी, इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा जून में एग्ज़ाम लगा हो और डीएलएड तो है ही है, तो इसलिए मैं अपने प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ फ्रेंड्स। बट कोई बात नहीं है, आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि दीदी आप थोड़ा-थोड़ा ऐसे समझाइए मुझे, मैं समझ सकती हूँ, तो मैं कोशिश इससे बेहतर करूँगी। बस आप लोग का थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो ना, तो आप मतलब कहते हैं ना कि यूट्यूब जो फैमिली होती है वो मनोबल मतलब ताकत होती है। अब आप लोग जब सपोर्ट दिखाते हो तो और अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जितने भी न्यू लोग आते हैं कमेंट अच्छे-अच्छे करते हैं ना, तो यही मतलब एक ताकत बनती है, मतलब अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। बाकी कुछ मैंने आप लोगों से ऐसा तो नहीं कहा कि लाइक करने से आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो बस यही कहना था। बट मैं कोशिश आपको इससे बेहतर करूँगी, कोशिश थोड़ा-सा मुझे जाना है बाहर इसलिए, बट आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन मैं तोड़-तोड़ के आपको समझाऊँगी। अभी तो मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है, बस स्टार्ट किया है, लघु क्वेश्चन से उठाए हैं, क्योंकि मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा समाप्त करूँ, सिलेबस समाप्त करने नहीं आई हूँ, मैंने ये भी बताया आप लोगों को। बस इतना है कि आपको चीज़ें समझना है, लघु या उत्तरी क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे लिखें, कैसे सारी चीज़ें, मतलब एग्ज़ाम्स के समय वो गलतियाँ ना हो, यही बारीकी से सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी। बहुत ईज़ी वे में, बस आपको बने रहना है, सपोर्ट दिखाना है, बस यही आप लोगों से मतलब आशा रखूँगी और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसी पे टॉपिक पे अगला वीडियो आएगा, बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।